Hello students, so this is another video we are going to make, and this video is about a new topic, and in this video we'll learn something new. So watch this video and listen everything very carefully so that it will be easier for you to understand the new concept and try to learn something new. Okay, so today's topic is chance and probability. So चांस कोई एक नया वर्ड नहीं है. आपने चांस को अपने डेली लाइफ में बहुत बार यूज़ किया है. ये जो वर्ड चांस है, सो समटाइम्स वी यूज़ लाइक देयर इज़ नो चांस ऑफ रेनिंग टुडे. आज बारिश होने का कोई चांस नहीं है. और समटाइम्स ही हैज़ नो चांस टू गेट इनटू द फुटबॉल टीम. और हम इससे प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि उसका तो कोई चांस नहीं बनता फुटबॉल टीम में आने का. तो चांस हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? चांस हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि कोई काम पॉसिबल है या फिर पॉसिबल नहीं है. जो काम पॉसिबल है हम डेफिनेटली उसे चांस बोलते हैं, हाँ इसका 100% चांस है. और जो जहाँ पर नहीं होता है तो हम बोल देते हैं कि नहीं, उसका तो कोई चांस नहीं बनता. तो चांस हम डेली लाइफ में बहुत बार यूज़ करते हैं. सो नाउ लेट्स रीड समथिंग व्हाट आई हैव रिटन. वी कम अक्रॉस मेनी सिचुएशंस वेयर द चांस ऑफ ऑकरेंस मे बी. कहाँ हम हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे कुछ चीज़ों का कुछ घटना घटने की चांसेस कैसे होते हैं. या तो फिर वो घटना सर्टेन और डेफिनाइट हैपन होता है, मतलब डेफिनाइट मतलब होता ही होता है, और या फिर होता या नहीं होता है, या फिर इम्पॉसिबल टू हैपन, बिल्कुल भी होना पॉसिबल नहीं होता है. सो सच केसेस वी कम अक्रॉस. जैसे अगर आपको कोई बोलेगा अगर कि चल चल देखते हैं एक मैंगो ट्री में एक पाइनएप्पल हुआ है, तो आप यकीन करोगे क्या? इम्पॉसिबल है. आप बोलोगे नो दिस इज़ इम्पॉसिबल. सो उसी तरह देयर आर सर्टेन केसेस जिसे हम देखकर ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो सर्टेनली हैपन होगा. सर्टेनली का मतलब इट विल डेफिनेटली हैपन. मे और मे नॉट मतलब होगा या फिर नहीं हो सकता है. इम्पॉसिबल मतलब बिल्कुल नहीं होने वाला है. सो लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स. यहाँ पे सम एग्जाम्पल्स मैंने दिया है. लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स. So sun will rise in the east. Okay, definitely sun will rise in the east. Sun east से ही पूरब दिशा से ही उगता है सन. सो इट विल डेफिनेटली ऑकर. ऐसा तो नहीं होगा कि सन विल राइज इन द वेस्ट. ऐसा तो नहीं होने वाला है. सो दिस इज अ केस विच विल ऑकर डेफिनेटली. ओके, नाउ कम टू अनदर पॉइंट. द एरिया ऑफ अ लार्जर रेक्टेंगल इज मोर दैन अ स्मॉलर रेक्टेंगल. मतलब यहाँ पे एक लार्जर रेक्टेंगल के बारे में दिया गया है, एक स्मॉलर रेक्टेंगल के बारे में दिया गया है. यहाँ आप देखकर ही बता सकते हो जो लार्जर रेक्टेंगल है उसका एरिया ज़्यादा है, वो ज़्यादा एरिया कवर करता है. तो दिस इज़ अनदर डेफिनेट केस. ये होना ही होना है. ऐसा तो नहीं है कि इसका एरिया छोटा हो जाएगा. सो इसका मतलब ये जो केस है ये डेफिनेटली अकर होने वाला है. ये जो केस है ये भी डेफिनेट है. ना कम टू थर्ड, इट विल रेन इन द इवनिंग. सो यहाँ पे कुछ बोला जाता है कि किसी ने कुछ प्रेडिक्ट किया कि शाम को बारिश होने वाला है. सो ये कोई अभी का सिचुएशन, अभी का वेदर कंडीशन देखकर कोई बोल रहा है कि शाम को बारिश होने वाला है. तो ये ज़रूरी नहीं है कि शाम को बारिश हो, शाम को बारिश ना भी हो सकता है. तो दिस केस इज नॉट सर्टेन, मतलब मे और मे नॉट ऑकर. एंड राम विल स्कोर 90% मार्क इन द एनुअल एग्जामिनेशन. ये भी ऐसा एक केस है. किसी बच्चे को हम उसके परफॉर्मेंस को देखकर हम फ्यूचर का प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं? हम कैसे बोल दें कि वो 90% रखेगा? ऐसा भी हो सकता है कि वो 90% से कम लाए या फिर 90% से ज़्यादा लाए. सो दिस इज़ अ केस जो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. सो द वेट ऑफ एन नेक्स्ट स्टेटमेंट. द वेट ऑफ एन एलिफेंट इज़ 2 kg. इज इट पॉसिबल? एक एलिफेंट का द वेट ऑफ एन एलिफेंट इज 2 kg. एक एलिफेंट का वेट कभी 2 kg हो सकता है क्या? 2 किलो का एलिफेंट कहीं पे देखा है? सो दिस इज अ केस विच इज इम्पॉसिबल टू ऑकर. एंड द लास्ट वन, एन ant ग्रोइंग टू 3 मीटर हाइट. एक ant, एक छोटा सा चींटी, वो 3 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर लंबा बढ़ सकता है क्या? इट इज़ इम्पॉसिबल. सो यहाँ पे जो 6 केसेस थे हमने देखा, हमारे पहले 2 केसेस सर्टन टू हैपन है. नेक्स्ट
थर्ड और फोर्थ केस हमारा मे और may not occur हो सकता है, एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ आर द केसेस विच आर इम्पॉसिबल टू ऑकर. सो इन दोनों केसेस के लिए मैं क्या लिखूंगी? सर्टेन टू हैपन, दे आर सर्टेन. और इन दोनों केस के लिए ये है मे और मे नॉट. एंड ये दो केस जो है वो है इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल टू हैपन. ठीक है. सो दीज आर द चांसेस. ओके ना, चांस आप लोगों ने चांस समझ लिया. यहाँ पे चांस सर्टन है मतलब 100% है, यहाँ पे चांस 0% है, और यहाँ पे चांस क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, ये हमें नहीं पता, बस इन दोनों के बीच में. ठीक है. सो चांस क्या आपको भी पता चल गया. नाउ कम टू उसके साथ जो मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी क्या है? So probability and chance are not two different words, they are likely same words. Okay, so probability, when chance is defined in mathematics, जब हम chance को mathematics में लाते हैं तो उसे हम probability बोलते हैं. ठीक है. पर probability का एक अपना definition होता है. वो क्या होता है? ये probability is the extent to which an event is likely to occur. मतलब यहाँ पे एक event के बारे में हम बात कर रहे हैं. event का मतलब घटना. कोई घटना कितनी दूर तक पॉसिबल है होना या फिर नहीं होना, इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी. सो प्रोबेबिलिटी इज सिमिलर विद पॉसिबिलिटी. ओके, पॉसिबिलिटी कितना पॉसिबल है एक घटना घटने के लिए, उसे बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी. ओके. सो कितना प्रोबेबिलिटी है, जैसे कि हमने पीछे देखा. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको समझ में आ गया प्रोबेबिलिटी क्या है. सो एक घटना कितनी हद तक हो सकता है, कितनी हद तक नहीं हो सकता है. सो जो पूरा हद तक 100% होने वाला है, जो सर्टन टू हैपन है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 है, क्योंकि वो सर्टन है, हैपन होगा. इवेंट्स विच आर इम्पॉसिबल टू हैपन, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी जो बिल्कुल चांस ही नहीं होने का, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है. जिसका सर्टन टू हैपन, जो होकर ही रहेगा, उसका 1 है. जो बिल्कुल नहीं होगा उसका 0 है. और जो मे और मे नॉट होगा, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसका क्या करेगा? विल लाई बिटवीन, इन दोनों के बीच में रहेगा, 0 एंड 1. ओके. सो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो. सो यहाँ पे ना हमें कुछ नए वर्ड सीखने को मिलेगा. सब न्यू टर्म्स आर देयर. प्रोबेबिलिटी में आपको कुछ न्यू टर्म्स जैसे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, इवेंट्स एंड आउटकम्स. रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? किसी भी चीज़ को अगर हम लेकर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कि हमने एक कॉइन टॉस किया, या फिर हमने अगर कोई डाई को थ्रो किया. डाई का मतलब क्या होता है? लूडो, जो होता है ना, वो क्यूब का जिसे आप स्क्रोल करते हैं, उसे बोलते हैं डाई. तो और यहाँ पे आउटकम्स क्या है? आउटकम्स को सिंपली हम रिजल्ट्स बोलेंगे. ठीक है. दिस इज रिजल्ट्स. हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमारे लिए कुछ घटना घटता है, और वहाँ पे हमें कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं. वो रिजल्ट्स 2 तरीके के होते हैं, एक टोटल आउटकम्स, एक फेवरेबल आउटकम्स. टोटल मतलब उस घटने में जो रिजल्ट निकले वो है हमारा टोटल आउटकम्स. एंड फेवरेबल आउटकम्स क्या है? उस घटने में हमारे हिसाब से क्या हुआ, वो है हमारा फेवरेबल आउटकम. हमने क्या चाहा था वो हुआ कि नहीं, ये है फेवरेबल आउटकम्स. ठीक है. सो एक घटना घटता है तो उसके साथ बहुत सारे रिजल्ट्स निकलते हैं. उस रिजल्ट्स में से हमारा क्या रिजल्ट है, हमने क्या चाहा था, वो है फेवरेबल रिजल्ट. और जो टोटल जितने सारे रिजल्ट्स हैं उसे हम टोटल आउटकम्स कहेंगे. ये सब सर्टेन टर्म्स हैं एंड बहुत बेसिक है, ये अभी इस वीडियो में समझ लो. इसके रिलेटेड जो भी प्रोबेबिलिटी के थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं, सो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे. यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया हो. थैंक यू.